प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीडी क्लासेस बूंदी में। प्यारे साथियों, रिट मेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। साथियों, रिट मेंस एग्ज़ाम 2026 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेवल 1 और लेवल 2 हेतु ये अति महत्वपूर्ण वीडियो हैं। इस वीडियो में अपन प्राकृतिक वनस्पति, वन नीति एवं वन रिपोर्ट तथा वन विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं जो भी हैं उनको अपन पढ़ेंगे। साथियों, नोट्स पैटर्न पर आधारित प्रमुख तथ्य हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तथा ये लेटेस्ट अपडेट सीधे परीक्षा में छपने हूबहू छपेंगे। तो अपन इस वीडियो में वन और वन नीति, वन रिपोर्ट, प्राकृतिक वनस्पति तथा जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो प्यारे साथियों, ये अपन प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे हैं और प्राकृतिक वनस्पति में ये नोट्स पैटर्न पर आधारित हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कलाम एकेडमी के नोट्स हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। तो कलाम एकेडमी के जो भी तथ्य हैं, कलाम एकेडमी के जो नोट्स हैं उनमें प्राकृतिक वनस्पति, वन नीति, वन रिपोर्ट और वन से संबंधित जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको अपन इसमें जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पहली है उपोष्ण पर्वतीय प्रदेश। उपोष्ण पर्वतीय प्रदेश में ये राज्य के कुल वनों का मात्र 0.4% है। कितना परसेंट है? 0.4%, अर्थात ये सबसे कम हैं। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये उपोष्ण पर्वतीय प्रदेश हैं। इनमें सागवान, बांस, आम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थलीय कांटेदार वन। ये अरावली के पश्चिम में स्थित शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कुछ कंटीले वृक्ष व झाड़ियाँ जैसे खेजड़ी, कीकर, केर, जाल, रोहिड़ा, फोग, नागफनी, थोर, रामबांस आदि पाए जाते हैं। इन वनों में वर्षा की मात्रा कमी के कारण नमी को बचाए रखने हेतु कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे रंध्रों का अनुपस्थित होना, मोटी छाल, गहरी जड़ें, पत्तियां छोटी व अनुपस्थित होना, पत्तियों का कांटों में रूपांतरण, मांसल पत्तियां व पत्तियों पर मोम जैसा आवरण होना, ये इनकी विशेषताएं हैं। साथियों, इसके बाद में अपना अगले आता है, अगला जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी पतझड़ी वन ये अरावली सहित समस्त पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, जहां 50 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ये राज्य के कुल वनों का सर्वाधिक हिस्सा रखते हैं तथा इनमें शुष्क मौसम के पश्चात वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं। इन वनों में दोक, महुआ, रीठा, आंवला, पलास, सालर, सागवान, खेर, बांस, कटीरा आदि वृक्ष पाए जाते हैं। साथियों, विभिन्न वृक्षों की प्रधानता के आधार पर इन वनों को निम्न उपभागों में बांटा गया है। उपभाग कौन कौन से हैं? पहला है शुष्क सागवान। ये राज्य के कुल वनों का लगभग 7% है। शुष्क सागवान कितना प्रतिशत है? 7%। तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में 250 से 400 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहाँ पर 250 से 400 मीटर
ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं बांस के वन। बांस के वन ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सालर वन। सालर वन ये राज्य के ये 450 से अधिक मीटर की जो ऊंचाई वाले भाग हैं, जिनमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इसके बाद अपने आते हैं पलाश वन। पलाश वन इसे ढाक भी कहा जाता है। पलाश को क्या कहा जाता है? ढाक भी कहा जाता है। और पलाश को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। किसको? पलाश को। पलाश का वानस्पतिक नाम ब्यूटा मोनोस्पर्मा है। इसके फूलों के रंग के कारण इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। फूलों के रंग के कारण इसके फूलों का रंग होता है केसरिया। ये वन सिरोही, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। ढोक के वन ये राज्य के कुल वनों का 58% हैं, अर्थात सर्वाधिक हैं। इनका विस्तार अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि जिलों में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं खेर वन। खेर के जो वन हैं वो आते हैं। खेर के वन ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। बबूल के वन जालोर, पाली, जैसलमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं मिश्रित वन। ये अरावली के पूर्व के जिलों में बिखरे हुए पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं मिश्रित वन? अरावली के पूर्व में बिखरे हुए जिलों में पाए जाते हैं। वनों का आर्थिक महत्व या वन उत्पाद। वनों का आर्थिक महत्व क्या है और वन उत्पाद क्या क्या होते हैं? वनों से फर्नीचर हेतु लकड़ी, राजस्थान में सागवान, रोहिड़ा, सालर, ढोक, बबूल आदि वृक्षों से फर्नीचर निर्माण हेतु लकड़ी प्राप्त होती हैं, जिनमें सागवान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में फर्नीचर हेतु रोहिड़ा का अत्यधिक महत्व है, जिसे मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। मरुस्थल का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को। इसके बाद ईंधन हेतु लकड़ी, खेजड़ी, कीकर, केर, ढोक आदि वृक्षों से ईंधन हेतु लकड़ी प्राप्त होती है। इनमें ढोक का अत्यधिक महत्व है, जिससे लकड़ी का कोयला या चारकोल बनाया जाता है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इससे समी झांटी भी कहा जाता है। विजयादशमी के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है तथा इसे राज्य वृक्ष का दर्जा भी दिया गया। तो साथियों, विजयादशमी के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और इसे राज्य वृक्ष का दर्जा भी दिया गया है। राजस्थान में पाई जाने वाली अधिकांश वनस्पति की जड़, छाल, पत्ती, पुष्प, फल आदि का औषधीय महत्व है। इनसे अन्य उत्पाद कौन कौन से होते हैं? गोंद, खेजड़ी, कीकर, नीम, पीपल, कुमठा आदि वृक्षों से गोंद प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में लाख। तो लाख का उत्पादन करने वाले कीट दक्षिणी राजस्थान में पलाश के वृक्षों पर पाए जाते हैं। इनसे लाख का उत्पादन किया जाता है। रेशम का उत्पादन करने वाले कीट शहतूत के वृक्षों पर पाले जाते हैं। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है सर्वाधिक रेशम का उत्पादन? उदयपुर से होता है साथियों। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि पूरी जो रीट की सामग्री है वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। और साथियों, सभी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उनको भी तैयारी करने के लिए इसमें से जो सामग्री मिलती है वो उनके लिए भी उपयोगी रहेगी। इसके बाद कत्था मिलता है। खेर की वृक्षों की छाल से प्राप्त किया जाता है।
कत्था का उत्पादन कथोड़ी जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? कथोड़ी जाति के लोग। शराब, दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों द्वारा महुआ के फलों से शराब का उत्पादन किया जाता है। बांस, इसका उपयोग कागज निर्माण, अस्थायी निवास, कलात्मक वस्तुएं आदि के निर्माण में किया जाता है। तेंदुपत्ता, इससे टीमरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीमरू। 1974 में तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1974 में तेंदु के पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसको आपको याद रखना है कि तेंदु के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1974 में। इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदु का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। कहाँ पर होता है सर्वाधिक उत्पादन? प्रतापगढ़ जिले में। इसको भी ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ जिलों में भी उत्पादित किया जाता है। इसके बाद में आता है अपने जो राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख घास। प्रमुख घास कौन कौन से हैं? खस घास। खस घास टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिलों में पाई जाने वाली सुगंधित घास हैं। बुर, बुर बीकानेर में पाई जाने वाली सुगंधित घास हैं। ये सुगंधित घासें हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। सेवण, लीलोण, धामण, करड़, अजन पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली पौष्टिक घास हैं। ये कौन कौन सी घासें मरुस्थल में पाई जाती हैं? सेवण, दामण, करड़ और अजन। इसके बाद में अगली आती हैं मोथ। ताल छापर में पाई जाती हैं, जो काले हिरणों व कुर्जा पक्षी के लिए उपयोगी होती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काले हिरणों के लिए कौन सी घास उपयोगी हैं या कुर्जा पक्षी के लिए कौन सी घास उपयोगी हैं? तो मोथ घास हैं और ताल छापर चूरू में पाई जाती हैं। इसके बाद में अपनी अगली आती हैं अगला वन विकास से संबंधित योजनाएं। वन विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में जानेंगे। और वीडियो को लाइक कर दें और सभी साथियों तक शेयर करें। चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो वन विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, ये वन विकास से मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ हुआ। पश्चिमी राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया था। इसके बाद है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 यह अरावली क्षेत्र के 10 जिलों में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण के साथ साथ जल संसाधनों के संरक्षण का व अवैध खनन पर रोकथाम लगाना भी था। इस कार्यक्रम में OECF ओवरसीप इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड जापान से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। इसके बाद इसका नाम बदलकर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर दिया गया। वानिकी क्रियान्वयन योजना 1996। वानिकी क्रियान्वयन योजना 1996 यह एक 20 वर्षीय कार्यक्रम था जो 1996 से 2016 तक चलाया गया। वानिकी विकास योजना 1996, इससे 1996 से 2002 तक चलाया गया था। मरुस्थल प्रसार रोकथाम कार्यक्रम। मरुस्थल प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 1996 से 2000 के बीच चला। ये पश्चिमी मरुस्थल के 10 जिलों में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत मरुस्थल के प्रसार को रोकने हेतु मेड़बंदी, कतारबद्ध वृक्षारोपण, चरागाहों का विकास आदि के साथ साथ वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद है हरित राजस्थान योजना। हरित राजस्थान योजना 2009। इसके जन सहयोग से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों ये अपन कलाम एकेडमी के नोट्स पढ़ रहे हैं और कलाम एकेडमी में वन से संबंधित अपन सारी योजनाएं पढ़ रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें जो भी आपको बताया जा रहा है उनको अवश्य ध्यान रखें, ताकि वो तथ्य आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में काम में आएंगे।
ये प्रश्न हूबहू छपते हैं। ये जो तथ्य हैं इनमें से अधिकतर हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। रिट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2003। इस योजना का प्रथम चरण 2003 में तथा द्वितीय चरण 2011 में शुरू किया गया था। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2003 का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? 2003 में। दूसरा चरण कब चला? 2011 में। इसमें आर्थिक सहायता JICA जीका से प्राप्त हो रही है। यह परियोजना राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों, 5 गैर मरुस्थलीय जिलों व 7 वन्य जीव अभ्यारण्यों में चलाई गई है। 10 मरुस्थलीय जिले अरावली के पश्चिम में स्थित 12 मरुस्थलीय जिलों में से गंगानगर व हनुमानगढ़ को छोड़कर शेष 10 जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य। 7 वन्य जीव अभ्यारण्यों में टोडगढ़, रावली, कुंभलगढ़, जयसमंद, फुलवारी गिनाल, सीता माता, बस्सी और केला देवी अभ्यारण्य जो हैं इनमें ये योजना चलाई जा रही है। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम RABCP 2021। यह कार्यक्रम 2021 से शुरू किया गया है जिसमें आर्थिक सहायता जीका से प्राप्त हो रही है। इस कार्यक्रम में 10 मरुस्थलीय व 9 गैर मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया है। तो साथियों ये सबसे लेटेस्ट कार्यक्रम है, इसको ध्यान में रखना है। 2021 में चला है राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम। 9 गैर मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं? 9 गैर मरुस्थलीय जिले जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास कार्यक्रम, राजस्थानी वानिकी एवं जैव विविधता विकास कार्यक्रम 2021। इसमें आर्थिक सहायता AFD फ्रांस से प्राप्त हो रही है। इसमें अरावली के पूर्व में स्थित 13 गैर मरुस्थलीय जिले शामिल हैं जिनमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि हैं। साथियों इसके बाद में अपनी अगला आता है वन नीति एवं वन रिपोर्ट। वन नीति और वन रिपोर्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको जो भी तथ्य बताए जाते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। साथियों इसके बाद में वन नीति एवं वन रिपोर्ट में भारत में पहली वन नीति 1894 ईस्वी में घोषित की गई तथा स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में घोषित की गई जिसमें 1988 में संशोधन किया गया। ये तथ्य आपको याद रखना है। पहली वन नीति कब बनी? 1894 में। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में तथा उस वन नीति में संशोधन कब किया गया? 1988 में। वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 1/3 1/3 भाग पर वन होने चाहिए जिसमें से पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर एवं मैदानी क्षेत्रों में 20% भाग पर वन होने चाहिए। वन रिपोर्ट में राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल पर उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वन रिपोर्ट जारी की जाती हैं। तो साथियों ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कितने वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है? 2 वर्ष के अंतराल पर। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वन रिपोर्ट से निम्नलिखित 3 प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अभिलेखित, पहली जो जानकारी है अभिलेखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अभिलेखित वन क्षेत्र ये राजस्थान सरकार के प्रशासनिक प्रतिवेदन के
माध्यम से जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जिसे सरकार द्वारा रिकॉर्ड में वन क्षेत्र के नाम से चिन्हित किया गया है, चाहे उस क्षेत्र में वृक्ष हो अथवा नहीं। अभिलेखित वन क्षेत्र को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। अभिलेखित वन क्षेत्र को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें आरक्षित वन रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होती। संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें अनुमति प्राप्त व्यक्ति कुछ शर्तों के साथ पशु चारण, सूखी लकड़ी एकत्रित करने व वन उत्पाद संग्रहित करने आदि कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है अवर्गीकृत वन अनक्लासिफिकल फॉरेस्ट, इसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद आता है वन आवरण। वन आवरण में ये उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो कम से कम 1 हेक्टेयर या इससे अधिक हो तथा जिसका 10% या अधिक भाग वृक्षों से ढका हो। वृक्षों से ढके भाग के प्रतिशत के आधार पर वन आवरण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? खुले वन ओपन फॉरेस्ट, यदि 10% से 40% के बीच भाग वृक्षों से ढका हो। मध्यम सघन वन, यदि 40% से 70% के बीच भाग वृक्षों से ढका हो। अति सघन वन, यदि 70% से अधिक भाग वृक्षों से ढका हो। इसके बाद अपना अगला आता है वन आवरण। वन आवरण, वन आवरण में इसके अंतर्गत उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो 1 हेक्टेयर से कम हो एवं किसी क्षेत्र में 10% से कम भाग वृक्षों से ढका हो। वन क्षेत्र 2019 में 23,737 किलोमीटर 9.57% पर वन क्षेत्र थे और 2021 32,864 वर्ग किलोमीटर 9.60% पर वन थे। उदयपुर आरक्षित वन, उदयपुर में सबसे ज़्यादा आरक्षित 37.05%, 12 संरक्षित वन 56.59%, बीकानेर अवर्गीकृत वन 6.46%। इसके बाद में अपनी आती हैं वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट में 2019 में 32,737 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था, जो 2021 में 32,864 वर्ग किलोमीटर हो गया, अर्थात 127 किलोमीटर की वृद्धि हुई। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र का प्रतिशत 2019 में 9.57% था, जो 2021 में 9.60% हो गया, अर्थात 0.03% बढ़ा है। 2019 में 32,737 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर था, 9.57%। वहीं 2021 में 32,864 वर्ग किलोमीटर हो गया, 9.60%, यानी 127% की 127 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। साथियों, इसके बाद में वन क्षेत्र के प्रकार के अनुसार वितरण, जो वन क्षेत्र हैं उसके प्रकार के अनुसार वितरण। आरक्षित वन क्षेत्र 12,176 वर्ग किलोमीटर में हैं, जिसको 37.05% हैं, सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। यह आरक्षित वन क्षेत्र सर्वाधिक उदयपुर जिले में है। संरक्षित वन क्षेत्र 18,564 वर्ग किलोमीटर हैं, जो 56.49% है और सर्वाधिक 12 जिले में संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद अवर्गीकृत वन क्षेत्र। अवर्गीकृत वन क्षेत्र 2123 किलोमीटर हैं, जो कुल वन क्षेत्र का 6.46% है और सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों में उदयपुर, बारां और करौली हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र के प्रतिशत वाले जिले, जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक प्रतापगढ़, फिर उदयपुर
और फिर करौली में सर्वाधिक प्रतापगढ़ में 37.46% है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू जिले, हनुमानगढ़ और नागौर जिलों में है। न्यूनतम वन क्षेत्र के प्रतिशत वाले जिले, जिले के भौगोलिक प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुपात में चूरू में 0.53% है। उसके बाद जोधपुर और नागौर जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र है। वन आवरण, वन आवरण में 2021 में 16,655 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण था। प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 4.87%। 2019 से 2021 तक 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं बात करें वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण में 8,733 वर्ग किलोमीटर जो 2.54% है। 2019 से 2021 तक 621 किलोमीटर की वृद्धि वृक्ष आवरण में हुई है। वन प्लस वृक्ष आवरण, वन प्लस वृक्ष आवरण ये 25,388 वर्ग किलोमीटर में 7.42% है। कुल वन आवरण 16,655 वर्ग किलोमीटर हैं, जिसमें से 12,560 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के भीतर एवं 4,095 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र से बाहर हैं। वनावरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि अजमेर जिले में हुई है। साथियों, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वन आवरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? तो अजमेर जिले में, तथा सर्वाधिक कमी जालौर जिले में हुई है। सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ जिले में है और सर्वाधिक वनावरण का प्रतिशत उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले में है। साथियों, इसके बाद में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर जिले में, जबकि न्यूनतम वनावरण का प्रतिशत जोधपुर, चूरू और जैसलमेर में है। राजस्थान में अति सघन वनों का क्षेत्रफल मात्र 78 वर्ग किलोमीटर है। अति सघन वनों का क्षेत्रफल कितना है? मात्र 78 वर्ग किलोमीटर। तथा सर्वाधिक अलवर जिले में स्थित है। मध्यम सघन वन तथा खुले वनों का क्षेत्रफल उदयपुर जिले में सर्वाधिक है। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियोज़ में आपको रिट लेवल 2 से संबंधित और रिट लेवल 1 और 2 दोनों से संबंधित तथ्य आपको ऐसे ही नोट्स पैटर्न पर मिलेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगी। और सभी जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी तैयारी करने में सहायता हो सके।